नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। महाकुंभ मेला क्षेत्र में संतों की विराट धर्म संसद का आयोजन हो रहा है और उस वक्त वहां पर हेमा मालिनी हैं और वो अपनी बात रख रही हैं। सब लोग जानते हैं मुझे और सांसद के रूप में भी जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ, लेकिन एक कला के रूप में मैंने जितना भी काम किया है वो मुझे अवसर दिया भगवान ने कि ऐसे एक सकारात्मक काम कर सकूं अपने नृत्य द्वारा, अपने हमारी संस्कृति की धरोहर को समाज तक पहुंचने का काम। जैसे कि नृत्य नाटिकाओं में कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी, कभी राधा, कभी गंगा, ऐसे अलग अलग हमारे जो पुराना जो कहानियां हैं उसको एक नृत्य के रूप में मैंने पेश किया है, जिसकी वजह से आज मुझे सब लोग मैंने भी मेरी तरफ से सनातन धर्म का बहुत आगे फैलाया है। जैसे यहाँ के साधु संत लोग अपने प्रवचन से बात कहते हैं, प्रवचन द्वारा कहते हैं, जो हम नृत्य द्वारा हम उसी को बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं करती आई हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। मैं ज्ञान की बात मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे। सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हमारी जीवन शैली है, कुछ स्पेशल वे नहीं है। जो हम आदिकाल से जो हम लोग जीते आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वही उसी को सनातन कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन धरा पर हो रहे महाकुंभ में लगातार अखाड़ों का विस्तार हो रहा है। महामंडलेश्वर और जगत गुरु भी बनाए जा रहे हैं। वैष्णव परंपरा के 3 अनी अखाड़ों में से एक श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े में एक किन्नर महामंडलेश्वर समेत 3 महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया, तो एक संत को जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी दी गई। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जहां मानव के बीच कोई भेद नहीं, सभी एक ही रंग में रंगे हुए हैं और वो है सनातन संस्कृति के रंग। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में लगातार अखाड़ों का विस्तार हो रहा है। अखाड़े में जहां नए नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं, वहीं महामंडलेश्वर और जगत गुरु भी बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वैष्णव परंपरा के 3 अनी अखाड़ों में से एक श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े में एक किन्नर महामंडलेश्वर समेत 3 महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया और एक संत को निर्मोही अनी अखाड़े के जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी दी गई। महाकुंभ मेले में लगातार पट्टाभिषेक किए जा रहे हैं, महामंडलेश्वर की पदवी दी जा रही है, इसके साथ साथ जगत गुरु की भी पदवी दी जा रही है। और निर्मोही अनी अखाड़े में आप देखिए कि आज यहाँ पर जिस तरह से किन्नर को समाज से जोड़ने के लिए निर्मोही अनी अखाड़े में किन्नर महामंडलेश्वर बनाया गया है। सखी जारा कुंवर किन्नर माता हैं जो कि गुजरात से आई हैं, उन्हें निर्मोही अनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ श्री महंत जयराम दास जी महाराज हैं जो चित्रकूट से आए हैं, उन्हें जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी यहाँ पर दी गई है, उससे सुशोभित किया गया है। इसके साथ साथ महामंडलेश्वर हनुमान दास जी महाराज हैं जो कि
यहाँ गुजरात से आए हैं, उन्हें भी निर्मोही अनी अखाड़े का श्री महंत यानी महामंडलेश्वर बनाया गया है। और इसके अलावा महामंडलेश्वर बनाया गया है जानकी दास जी को। तो इस तरह से आज 3 श्री महंत यानी महामंडलेश्वर बनाए गए हैं और एक जगत गुरु द्वाराचार्य बनाए गए हैं। तो निर्मोही अखाड़े ने ये आज यहाँ पर पट्टाभिषेक किया है। विधि विधान से यहाँ पर चरण पादुका और निशान पूजन के बाद यहाँ पर वैदिक ब्राह्मणों ने पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया है, जिसके बाद यहाँ पर शाल उड़ाकर यहाँ पर पट्टाभिषेक किया गया। जो संतों ने यहाँ पर सतुआ बाबा महाराज भी यहाँ पर संतोष दास सतुआ बाबा महाराज हैं और निर्मोही अनी अखाड़े के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महंत राजेंद्र दास जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी यहाँ पर नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, पूज्य संतों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया है, ताकि आगे अब सनातन को यहाँ से नई दिशा मिले, यहाँ से उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। इस मौके पर निर्मोही अनी अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित किन्नर समाज को सनातन से जोड़ने की ये पहल उनके अखाड़े की ओर से लगातार की जा रही है। उसी परंपरा को देखते हुए आज निर्मोही अखाड़े में जो है द्वाराचार्य गद्दी का अभिषेक हुआ, साथों साथ जो है 3 महामंडलेश्वरों पद का अभिषेक हुआ, जिसमें सबसे चर्चित गुजरात की गुरु गादी आचार्य गादी आरती दास बापू के कृपापात शिष्य सखी झारा कुमार दास जी को जो है महामंडलेश्वर पद पे भव्यता और दिव्यता के साथ जो है गद्दी पर बैठाया गया। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो है राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा और संस्कृति की प्रचार प्रसार करेंगे और अपने किन्नर समाज को जो है जैसे कि भगवान राम और कृष्ण के जो है नाम से जाने जाते, सखियों के नाम से जाने जाते, सनातन संस्कृति और भगवान की भक्ति में जो है प्रचारक बनके और जो है उनका नाम आता था। मैं इनसे भी ऐसा उम्मीद करता हूं कि निर्मोही अखाड़ा और सनातन संस्कृति का ध्वजा पताका निर्मोही अखाड़ा ही नहीं पर समस्त देश दुनिया में जो है प्रचार प्रसार करेंगे। निर्मोही अनी अखाड़े के श्री महंत और खाक चौक से प्रधानमंत्री महंत संतोष दास सतुआ बाबा ने बताया कि अनी अखाड़े ने हमेशा से सनातन धर्म को जोड़ने का काम किया है और आगे भी जारी रहेगा। हमारा सनातन समाज भारतीय संस्कृति परंपरा को हमेशा जीवंत किया है। अखाड़ा जो महाकुंभ में स्थापित होता है और अर्धकुंभ में आप देखें वैष्णव अखाड़ों के 3 अखाड़ों के द्वारा जो एक निर्माणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा और वर्तमान में जहां जिस अखाड़े में आप विद्यमान हैं, जहां देखें जीता जागता प्रमाण है कि हमारे किन्नर समाज के एक परम पूज्य महामंडलेश्वर बना के हमारे निर्मोही अखाड़े ने जो समाज को एक जोड़ने का कार्य किया है। मैं इस अखाड़े का अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं ऐसे यहाँ के परमाध्यक्षों को जिन्होंने समाज को बांटा नहीं, जोड़ने का कार्य किया है। इस मौके पर सखी जारा कुंवर दास ने बताया कि वे हमेशा से अखाड़े से जुड़ी रही हैं और महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद भी अब अखाड़े के साथ बड़े स्तर पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी। जी अब हमेशा से हम लोग सनातन धर्म के लिए काम करते आए हैं और कभी कोई अखाड़े से हम लोग अलग नहीं रहे। हमेशा साधु संत सब महंत सब महामंडलेश्वर हमेशा से ही साथ में थे। सबसे ज्यादा योगदान हमारे राजेंद्र दास महाराज जी का रहा हम लोगों को वापस इस सनातन धर्म के कार्य हेतु कार्य करने के लिए और हमेशा से हम लोग साथ में थे, साथ में है और साथ में ही रहेंगे। निर्मोही अनी अखाड़े के जगत गुरु द्वाराचार्य की पदवी दिए जाने पर श्री महंत जयराम दास जी महाराज ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि पहले की तरह सनातन संस्कृति के लिए किए जा रहे कार्यों को अब वो और विशाल स्तर पर करेंगे। मैं पूर्व से ही अपने गुरुदेव भगवान की कृपा से सनातन संस्कृति की रक्षा करता आ रहा हूँ। मेरे आश्रमों में आज भी 5000 गोवंश चल रहा है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत विद्यालय है। जगह जगह यज्ञ होमादि के कार्य और विधवाओं की मान सम्मान के लिए सब कार्यक्रम, अनेक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम सदैव कार्य करते आए हैं और आज ये दायित्व मिला है तो ये सब महापुरुषों के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति की रक्षा सदा सर्वदा करते रहे और ज्यादा बढ़ गई है और प्रभु से प्रार्थना है कि जिम्मेदारी को आप निभाएं। हम सदैव तत्पर रहेंगे धर्म कर्म के मार्ग पर।
बता दें कि प्रयागराज के विशाल पावन संगम तट पर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आस्था का अद्भुत संगम बनकर दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। हर दिन महाकुंभ के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। गृह मंत्री अमित शाह द्वारका पीठ के शंकराचार्य से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ, जहां उन्होंने संगम में स्नान किया है, अक्षयवट की पूजा अर्चना की है, हनुमान जी के दर्शन किए हैं और उसके बाद अब सभी पीठों के शंकराचार्य से वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य से उनकी मुलाकात चल रही है। तो इससे पहले भी शंकराचार्यों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया है और अब उनका परिवार पहुंचा है द्वारका पीठ शंकराचार्य के पास। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस वक्त मुलाकात उनकी चल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार उनके साथ हैं। गृह मंत्री ने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया है। सभी पीठों के शंकराचार्यों का आशीर्वाद उन्होंने अपने परिवार समेत लिया है और फिलहाल उनकी मुलाकात चल रही है द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज से। तो द्वारका पीठ के शंकराचार्य से इस वक्त मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह की और साथ ही उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो पूरे परिवार के साथ आज प्रयागराज में हैं। त्रिवेणी में स्नान किया है उन्होंने और एक एक करके तीनों पीठों के शंकराचार्य से उन्होंने मुलाकात की है। पुरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ और अब द्वारका पीठ के शंकराचार्य से उन्होंने आशीर्वाद लिया परिवार समेत। और फिलहाल वो शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज जो कि द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, उनसे मुलाकात कर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो परिवार के साथ आज महाकुंभ आए हैं देश के गृह मंत्री। यहाँ उन्होंने संगम में स्नान के बाद अक्षयवट के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने प्रसाद भोजन ग्रहण किया जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ और अभी वो एक एक करके सभी पीठ के शंकराचार्यों से मुलाकात कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे पहले पुरी और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य से उन्होंने आशीर्वाद लिया और अब द्वारका पीठ के शंकराचार्य से उनकी मुलाकात चल रही है। प्रयागराज महाकुंभ के जरिए सनातनी संस्कृति विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है, जिसकी तस्वीरें हर दिन त्रिवेणी पावन संगम पर देखने को मिल रही हैं। दुनिया के हर कोने से हर विदेशी श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। विशाल त्रिवेणी संगम, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ, सनातनी संस्कृति और महाआस्था का अद्भुत संगम अपनी एक अलग पहचान बना चुका है और हर रोज एक नए कीर्तिमान रच रहा है। महाकुंभ में देश विदेश से आए श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। महाकुंभ में विदेशों से लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आकर सनातनी परंपरा में रमते जा रहे हैं और हर हर गंगे के उद्घोष लगा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये विदेशी श्रद्धालु ताइवान से आए प्रोफेसर हेमचू हैं, जो पहली बार भारत आए हैं और पहली बार पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। Very, very touching, especially when I see the whole family. They bring their elders, grandpa, and bring their small children, and together, when they walk into the river Ganga, then everybody, they hold hands, and it's so touching because it's really like reunited the whole country and whole people and the hearts together.
न्यूज 18 पर खास बातचीत में ताइवान से आए प्रोफेसर हेमचू ने बताया कि महाकुंभ में योगी सरकार की तैयारियां वाकई काबिले तारीफ है। Really amazing because I joined many different countries celebration and also the ceremony, but I think that's the biggest one because about the people that's the most, and the second is how well the organized. Are you happy with the management of the government? Yes, very happy about the very well organized. Every equipment, even the toilet, and I saw even now some people are cleaning the environment, and everybody is very kind and very smile. बता दें कि महापर्व महाकुंभ के जरिए सनातनी संस्कृति विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है और इसे समझने के लिए भाषा भी बाधा नहीं है, क्योंकि सनातनी संस्कृति में भावनाएं प्रबल हैं। स्वीट मेमोरीज कैप्चर करके अपने स्टूडेंट्स के पास ले जाने के लिए जा रहे हैं ताकि उनको भी बताएं कि ये भारत का कल्चर कैसा है। ये महाकुंभ जो 144 वर्ष में है, इसमें खास क्या है और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर ये खुश दिखे। उन्होंने एक बात बार बार दोहराई, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। विजिल सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18। जय श्री राम। जय श्री राम। महाकुंभ के अभी 4 प्रमुख स्नान बचे हैं। चारों स्नानों का अपना खास महत्व है और यही वजह है कि इस स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज पहुंचेंगे। देखिए आगे महाकुंभ में क्या क्या होने वाला है। कोई ब्राजील से पहुंच रहा है, कोई मेक्सिको से आ रहा है, कोई इंग्लैंड तो कोई इटली से। जो भी तीर्थराज प्रयाग पहुंच रहा है, संगम स्नान कर महाकुंभ के अद्भुत स्वरूप को देखकर अपने आप को धन्य मान रहा है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तक कुंभ के 2 प्रमुख स्नान हो चुके हैं। अब 4 प्रमुख स्नान बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खास है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान होगा, 3 फरवरी को वसंत पंचमी का स्नान, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान होगा। और महाशिवरात्रि के दिन छठे शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। 3 प्रमुख स्नानों में से मौनी अमावस्या का प्रमुख स्नान इसलिए है कि अमावस्या का वैसे भी ज्योतिष गणना के अनुसार विशेष महत्व है, तो इसमें देश के श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आएंगे कि जैसा माननीय योगी जी ने और कल्पना की कि इतने करोड़ लोग यहाँ स्नान करेंगे, तो उसका दशांश अगर हम मान लें तो करीब 10 करोड़ लोग जनता यहाँ पे होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए अखाड़ों की तैयारियां अपनी एक प्रोटोकॉल के दायरे में की गई हैं। आचार्य महामंडलेश्वरों की तैयारियां अपने एक प्रोटोकॉल के दायरे में हुई हैं। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा 3 फरवरी को होने वाले वसंत पंचमी के अमृत स्नान में भी भारी भीड़ पहुंचेगी और ये 4-5 दिन बेहद रश वाला होने वाला है। महाकुंभ 2025 में 6 प्रमुख स्नान बताए गए हैं, जिसमें से दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थीं, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ में इस बार सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की है, जिसकी तारीफ यहां आने वाले श्रद्धालु खूब कर रहे हैं। देश ही नहीं विदेश से आए लोग भी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं और क्राउड मैनेजमेंट को देखकर हैरान हैं। Are you happy to see the visit of Mahakumbh?
Very happy. I'm happy to visit Mahakumbh Mela in this, planetary thing that's going to happen after 144 years, and to meet our Mahasamadhi from our Paramparam Guru. And for me, it's so beautiful. I actually brought my parents a few weeks ago, and they also love it. They are in love with your beautiful country and your beautiful culture. As soon as I stepped this beautiful land, I immediately felt that energy, that Shakti, that power, that devotion, which I think every human being should experience it. कुल मिलाकर महाकुंभ के अभी 4 प्रमुख स्नान बचे हैं। चारों स्नान का अपना खास महत्व है और यही वजह है कि इस स्नान पर्वों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।